जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो एक बार फिर से चोटिल हो गए और इस बार चोट उनकी इतनी गंभीर है कि उनके पैर में ऐसी चोट लगी है कि उनको प्लास्टर तक कराना पड़ गया। अस्पताल जाकर प्लास्टर तक उन्होंने कराया है और बताया जा रहा है कि फुटबॉल खेलने के दौरान जयराम महतो चोटिल हो गए, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्लास्टर कराया गया और डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। चूँकि प्लास्टर हुआ है तो निश्चित तौर पे किसी भी तरह के मूवमेंट की उनको मनाही है। लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होने जा रहा है कि जो 20 सितंबर को जो कुर्मियों की का एक तरीके से एक बड़ा जमावड़ा होने वाला है या एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, उस पर उसका असर पड़ने वाला है। और जयराम महतो माना जा रहा है जो कुर्मियों का रेल चक्का जाम का जो कार्यक्रम है 20 सितंबर को, जिसमें वो कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है, कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। वो अपने आप को आदिवासी समाज का, आदिवासी समुदाय का हिस्सा मांगते हैं। उसकी जो मांग होने जा रही है जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और पहली बार इस तरीके से इस मूवमेंट में जयराम महतो और उनकी पार्टी को शामिल होना था। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगा है और उस झटके की वजह से जयराम महतो जो कुर्मियों का एक बड़ा आंदोलन है जो पिछले लंबे समय से चला आ रहा है, जयराम महतो के भी जो एजेंडा है, जो उनकी पार्टी जेएलकेएम का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में मुख्य रूप से जो है वो कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने की जो बातें हैं, जो मांग है, उसको लेकर जो प्रदर्शन है उस पर असर पड़ा है। और जयराम महतो माना जा रहा है कि उस चक्का जाम में नहीं शामिल हो पाएंगे। और कुछ दिन पहले ही जयराम महतो ने जो है वो कुर्मी समाज के लोग जब जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे थे तो जयराम महतो ने उनको विदा किया था। वो हरी झंडी दिखा के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए उनको विदा किया था और अपना पूरा समर्थन जताया था। उसके बाद माना जा रहा था जो 20 तारीख को झारखंड के अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन होने वाला है, जो रेल चक्का जाम किया जाएगा, रेल को रोका जाएगा और अपने प्रदर्शन को, अपनी मांग को एक तरीके से राज्य स्तर से लेकर केंद्र तक अपनी मांगों को पहुंचाने की जो बातें थी, उस पर एक बड़ा अवरोध आ गया, उस पर एक जरा बड़ा ब्रेक लग गया है। चूँकि अब जयराम महतो अगर उस कार्यक्रम में नहीं शामिल होते, उस चक्का जाम में नहीं शामिल होते, तो निश्चित तौर पे उसकी धार थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। और जयराम महतो अगर उस कार्यक्रम में शामिल होते तो निश्चित तौर पे कम से कम राज्य स्तर पर ये बातें मीडिया में या मीडिया से बाहर सुर्खियों में आती, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा जोर शोर से होती और एक तरीके से जो कुर्मियों का जो आंदोलन है उसको एक बड़ी आवाज़ जयराम महतो के रूप में मिलती। लेकिन जयराम महतो के चोटिल होने के बाद, उनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद, चूँकि डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने की सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है, उसके बाद निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि जयराम महतो अब उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो जाएंगे। हालांकि अगर हम देखें तो झारखंड में विधायकों के तबीयत खराब होने या चोटिल होने के सिलसिला एक तरीके से जारी है और कई विधायक अलग अलग वजहों से अस्पतालों में भर्ती है। जयराम महतो भी अस्पताल गए और प्लास्टर उनके दाहिने पैर पर लगा और उनको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। इससे पहले जयराम महतो की तबीयत इसी महीने बिगड़ गई थी और 6 सितंबर को जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपने तबीयत खराब होने की बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी थी और बताया था कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने उनको रेस्ट करने की सलाह दी है और करीब 7 दिनों के लिए जयराम महतो 7 दिनों तक जयराम महतो को आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जयराम महतो की तबीयत में जैसे ही सुधार हुआ, उसके बाद जयराम महतो निकले, अपने क्षेत्र में भी गए, जनता दरबार भी लगाए, लोगों की समस्याओं भी सुनी और उस खेल के प्रति जो फुटबॉल का गेम है उसके प्रति जयराम महतो का बहुत ज़्यादा लगाव है। जयराम महतो हमेशा हम देखते हैं कि फुटबॉल खेलते हुए नज़र आते हैं, अक्सर फुर्सत के क्षणों में अपने साथियों के साथ वो फुटबॉल खेलते नज़र आते हैं। ऐसा ही कुछ जयराम महतो के साथ इस बार भी हुआ। वो अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, उसी दौरान उनके पैर में चोट लगी, पैर में फ्रैक्चर हो गया और चोट इतनी गंभीर थी कि वो फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद वो अस्पताल गए
और तमाम तरीके के अगर कहें तो जयराम महतो के साथ इस तरह की घटनाएं पिछले लंबे समय से होती रही हैं, जब जयराम महतो अलग अलग वजहों से चोटिल होते रहे, चाहे खेल के दौरान चाहे अपने कार्यक्रम के दौरान। लेकिन इस बार जब जयराम महतो बीमार पड़े हैं, बीमार पड़ने का मतलब यह है कि उनको रेस्ट दिया है, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो उनको पूरी तौर से घर में आराम करने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। उसके बाद जो असर पड़ रहा है वो असर साफ तौर पे जो कुर्मियों की एसटी का दर्जा देने की मांग है, उस मांग के उस मांग को लेकर जो प्रदर्शन कुर्मी समाज के लोग करने वाले हैं 20 तारीख को, 20 सितंबर को, उस पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और इसका असर किस तौर पे पड़ेगा आने वाले समय में देखने पड़ेगा। हालांकि जयराम महतो 7 सितंबर को घाटशिला विधानसभा का क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी करने जा रहे थे, जहां घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है। नवंबर में संभावित है कि वहां पर उपचुनाव होगा। वहां पर भी अपने उम्मीदवार बाबूलाल मुर्मू के लिए वो प्रचार करने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं कर पाए। उसके बाद थोड़ा सा स्वस्थ हुए, उसके बाद वो लोगों की समस्याएं भी सुनने लगे, खेल के मैदान में भी उतरे, लेकिन एक बार फिर उनके पैर में चोट लग गई और उसके बाद उनके पैर में प्लास्टर चढ़ गया। और प्लास्टर चढ़ने की तस्वीरें जेएलकेएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया, और उससे एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि जयराम महतो अब जो कुर्मी समाज को लेकर जो एसटी का दर्जा देने के लेकर जो मांग है, उसको लेकर जो प्रदर्शन है, जो रेल चक्का जाम है, उसमें शामिल होंगे, उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और हम जयराम महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी कई बार सराहना भी की जाती है, कई बार आलोचना भी की जाती है, लेकिन एक नए विधायक के रूप में जिस तरीके से वो जनता दरबार लगाते हैं, जिस तरीके से लोगों की समस्या सुनते हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरीके से सहज होकर वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। और उनके तमाम वीडियो हम देखते हैं जब वो अधिकारियों से गरीबों वंचितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ जाते हैं। और जो आपको याद होगा कि अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें विस्थापितों को लेकर उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था और मंत्री के साथ उनकी बहस भी हुई थी। उसके बाद कैबिनेट में विस्थापितों को के मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने उसके लिए आयोग बनाने का ऐलान कर दिया, आयोग बनाने की घोषणा कर दी और उसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तो एक तरीके से एक बड़ी जीत जयराम महतो को और उनकी पार्टी की मानी जा रही थी। लेकिन कुर्मी समाज को लेकर जो आंदोलन होने वाला है उससे ठीक पहले जयराम महतो के चोटिल होने की खबरें ने कुर्मी आंदोलन की धार को कितना कमज़ोर किया है या उस पर कितना असर पड़ेगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या जयराम महतो के चोटिल होने से इस आंदोलन पे असर पड़ेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।